नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसपीडी जीके का एक महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूं। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसपीडी जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि एसपीडी जीके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले के वीडियो में मैंने आपको इस पीडीजीके का 3 टॉपिक भारत एक परिचय, जनगणना 2011 और भारत के पड़ोसी देशों को करवा दिया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी एक परिचय, हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय को करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है पृथ्वी एक परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के बीच में कितना अंतर है? तो 42 किलोमीटर का। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5,972 गुने 10 की पावर 24 किलोग्राम। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? तो इरेटोस्थेनेज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिक्रमण। जैसे जिस जगह पे खड़ा है और वहीं पर वो अपने रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेशन को घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। दिन रात पृथ्वी पर किस कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी घूमती है तभी दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? 23 घंटा 56 मिनट, लगभग 24 घंटा दोस्तों इसको मान सकते हैं। इसलिए हर 4 साल पर एक लीप ईयर होता है, क्योंकि हर साल 4 मिनट पृथ्वी पर एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, जिस कारण से ये 4-4 मिनट बढ़ बढ़ के 4 साल बाद ये दोस्तों 24 घंटा से 25 घंटा हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी पर एक साल लीप ईयर के रूप में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा कितना समय लगता है पृथ्वी को? तो 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को समय लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी के भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन 27.72%, जबकि एल्युमिनियम 8.13% मौजूद है। पृथ्वी गोल है, ये कथन किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। दोस्तों पाइथागोरस एक गणितज्ञ है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी के आधार पर इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितने तारीख को होती है? तो 4 जुलाई को, और ये अपसोर के दरमियान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को, ठंडे मौसम में, जो उपसौर के दरमियान होता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो एप्साइड रेखा कहलाती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग होता है। पृथ्वी की आंतरिक सीमा किस चीज़ से बनी होती है? तो सियाल, सीमा एवं नीफे से बनी होती है, जिसे कोड भी कहा जाता है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की भीतरी परत को कोड कहा जाता है, जिसे नीफे भी अन्य नाम से जाना जाता है। क्रोड किस चीज़ से बना होता है? तो लोहा और निकेल से बना होता है। यानी पृथ्वी की सबसे जो निचली परत होती है क्रोड, वो लोहा तथा निकेल से बना होता है। नेक्स्ट है, सियाल किस चीज़ से बना होता है? तो सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से दोस्तों। नेक्स्ट है, सीमा किस चीज़ से बना होता है? तो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। यहाँ सीमा से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं, सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? तो लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग
ऊपरी भाग को स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, जबकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात, जबकि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे? तो कोपरनिकस से। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह वर्तमान में है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहों के गति के बारे में बताया। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह किसको कहा जाता है? तो बृहस्पति को सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध, जिन्हें इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा क्या कहलाता है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह क्या कहलाता है? वरुण कहलाता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? तो शुक्र एवं मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। दोस्तों सूर्य से अधिक नज़दीकी होने के कारण इसमें चमक अधिक होता है, जिस कारण से इसे चमकीला एवं गर्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण, इसे अंग्रेजी में नेपच्यून भी कहा जाता है। सूर्य से दोस्तों इसकी दूरी अधिक होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, जिस कारण से यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जिनके 82 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह है जिनका कोई ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है लाल व हरा ग्रह। तो लाल ग्रह क्रमशः दोस्तों मंगल, जबकि हरा ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है पीला तथा नीला ग्रह। पीला बृहस्पति, जबकि नीला पृथ्वी ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? तो अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। यानी घनत्व का मतलब दोस्तों उसमें बहुत कम नमी है, यानी उसमें इनका अनुकूलर बल बहुत ही कम है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। भोर या साँझ का तारा कौन है? तो शुक्र, जिसे अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं। भोर या साँझ का तारा कौन कहलाता है? तो शुक्र या वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, जो कि मंगल का ही एक उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके हैं? तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। अस्पष्ट वलय रिंग युक्त ग्रह कौन है? तो शनि, जिसके 9 रिंग्स हैं। दोस्तों ये रिंग्स शनि ग्रह के अगल बगल में घूमते रहते हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो साहब। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संघीय। हीलियम और हाइड्रोजन टूट के ही दोस्तों फिर नया न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं, जिसमें नाभिकीय संघनन होता है और हमें सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य का संगठक कौन है दोस्तों? तो हाइड्रोजन और हीलियम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना।
सूर्य का दीप्तिमान सतह जहाँ पर प्रकाश प्रज्वलित होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन है? तो शुक्र और अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 4.2 वर्ष लगाता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट या 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड यानी 1 मिनट 3 सेकेंड लगाता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरस, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा यानी लगभग 27 दिन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा यानी लगभग 365 दिन, और यही 6 घंटा 4 साल में ऐड होते होते 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम 4 सालों पर लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लूटो या यम, जिसे सेरस एरिस भी कहते हैं। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी से कब हटाया गया था? यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिस कारण से अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का मौलिक कौन कौन है? तो हिग बोसोन। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो एक हिग बोसोन कहलाता है। हिब्बल का नियम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी वर्ष आकी गई है? तो 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है ये। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है? तो पारसेक कहलाता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या मीटर में कहे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, इस कथन को किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, इसको किसने कहा था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ये प्रकाश के कमी के कारण ऐसा महसूस होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? तो पृथ्वी से आकाश नीला दिखता है, क्योंकि आकाश में जब हम देखते हैं ऊपर से तो पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण, और जल का रंग नीला होता है, जिस कारण से पृथ्वी हमें नीला प्रतीत होता है। तारे का रंग सूचक क्या है? तो उसके ताप का रंग सूचक है। तारों का टिमटिमाना किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा तारों का टिमटिमाना होता है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को ध्रुव तारा इंगित करता है।
तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। वर्तमान में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस है, जिसमें 94 तारा है। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? तो हाइड्रा है दोस्तों, जहां 68 तारे हैं। जबकि बायोलॉजी में भी हाइड्रा एक जीव का नाम होता है, तो वो हाइड्रा आप इसको ना समझे। नेक्स्ट है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष होता है। और दोस्तों, इससे पहले ही मैंने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदले तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी, जो कि फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी आकाशगंगा की एक निकटतम मंदाकिनी है। तो ये थे दोस्तों आज के स्पीडी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।